हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माविद मैथ्स पे। आज जो है हम क्वेश्चन ऑफ द डे की सीरीज़ में अगला क्वेश्चन करेंगे और ये जो क्वेश्चन है वो हमारा टाइम एंड वर्क पे बेस्ड क्वेश्चन पर ही है। ये जो क्वेश्चन है दिखने में बहुत ही छोटा लग रहा होगा आपको, पर ये क्वेश्चन को मैं आपसे ज़रूर ये कहूँगा कि सबसे पहले आप इसको ज़रूर अपनी तरफ से ट्राई कीजिए। जब अपनी तरफ से आप ट्राई करेंगे तब आपको पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में क्या चीज़ ऐसी है जो आपको नहीं पता और किस वजह से आपको ये क्वेश्चन नहीं आएगा। 50% बच्चे ज़रूर ऐसे होंगे जिनको फर्स्ट अटेम्प्ट में वो समझ ही नहीं पाएंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। शुरू में आइडिया लगेगा कि हाँ ये वाला जो है फॉर्मूला लग जाएगा या इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, लेकिन जब आप करने चलेंगे तो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी ज़रूर आएगी। इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने आप क्वेश्चन ऑफ द डे की सीरीज़ में रखा है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में लिखा क्या है। पहला क्या है, 29 sheep कैन फीड यूनिफॉर्मली ग्रोइंग ग्रास इन 7 days एंड 25 कैन फीड द सेम इन 9 days। तो हाउ मेनी sheep विल बी रिक्वायर्ड टू फीड इन इट 6 days। कहने का मतलब ये है कि एक 29 sheep हैं वो यूनिफॉर्मली ग्रोइंग ग्रास का मतलब है कि जो ग्रास है वो लगातार उग रही है यानी बढ़ रही है। तो यूनिफॉर्मली ग्रोइंग ग्रास जो है उसको 7 दिन में ख़त्म कर देती है या 7 दिन में खा लेती हैं। उसके बाद फिर 25 sheep हैं उसको सेम जो ग्रास जो उग रही है उसको 9 days में ख़त्म करती है। और हमसे पूछ रहा है कि अगर 6 day में अगर उसको खाना हो तो कितनी sheep रिक्वायर्ड होंगी। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका आप जानते ही होंगे कि MDH एक फार्मूला आप पढ़े होंगे, MDH/W, इसको इक्वेट करके कर सकते हैं। या फिर जो भी तरीका आपने कभी पढ़ा होगा, सीखा होगा, वो तरीका आप लगाइए, उससे इक्वेशन बनेगी, 3 इक्वेशन बनेंगे और उनको सॉल्व करके हम आंसर निकाल सकते हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि हम कैसे निकालें। ये तो आपको पता चल जाएगा, देखते हैं कि आप इसको इसी तरीके से इक्वेशन बना के कर सकते हैं, लेकिन जब आप इक्वेशन बनाने चलेंगे तो आपको ज़रूर डिफ़िकल्टी आएगी। और वो जो डिफ़िकल्टी होगी उसी को मैं बताने आया हूँ कि क्या जो डिफ़िकल्टी आपको आएगी वो आपको सीखने को मिलेगा कि हम कैसे ऐसे क्वेश्चन को टैकल करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें 3 चीज़ें पता होनी चाहिए या उनको मानना पड़ेगा। मानना क्या पड़ेगा, सबसे पहले तो क्या है कि हमें ये पता होना चाहिए कि ग्रास शुरू में कितनी थी। शुरू में कुछ ग्रास का अमाउंट होना चाहिए कि हाँ कुछ ग्रास थी वहाँ पर, तो उसको खाने गए। पहले दिन तो बढ़ी नहीं होगी, पहले दिन सेम टू सेम, पहले दिन थोड़ा, अगले दिन जब रात में बढ़ गई, इसी तरीके से बढ़ेगी रोज़ रोज़, है ना। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि इनिशियल अमाउंट ऑफ ग्रास कितना है, फिर वो उसका रेट, जिस रेट से वो बढ़ रही है, यूनिफॉर्मली ग्रोइंग ग्रास मतलब कुछ रेट है उसका, वो बढ़ रही है। और तीसरी चीज़ क्या है कि जो हमें शीप्स हैं उनका ईटिंग रेट भी जानना है, मतलब कि वो एक दिन में कितना खाती हैं, मतलब कैसे खाती हैं, कितना खाती हैं, उनका क्या रेट है, वो किस रेट से कितना खाती हैं। तो यही चीज़ है, यही तीन चार चीज़ें जो हैं हमें पता होनी चाहिए, जिससे हम इक्वेशन बनाएंगे 3 और उसको सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले तो जो हमने मानना है, जो 3 चीज़ें हमें नहीं पता है उनको मान लेंगे। पहला क्या मानेंगे, सॉल्यूशन जो है हमारा कि लेट इनिशियल अमाउंट ऑफ ग्रास उसको हम x मान ले रहे हैं, और जो रेट है, जिस रेट से ग्रास बढ़ रही है, उसको हम r मान लेंगे, रेट ऑफ ग्रोइंग ग्रास, इसको हम r मान ले रहे हैं। और लास्ट वन क्या चीज़ है जो मैंने बताए थे कि शीप्स कितने रेट से खा रही हैं, यानी ईटिंग रेट भी चाहिए। तो रेट ऑफ ईटिंग ग्रास ऑफ शीप्स, इसको हम y मान लेते हैं। तो ये 3 चीज़ें हमने मान ली। अब इन 3 चीज़ों को मानने के बाद हम कैसे इक्वेशन बनाएंगे वो सीखते हैं। अब जो आपने पढ़ा होगा, मैंने भी बताया कि आप कुछ भी फार्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पर जो है मैं वो MDH/W1 या MDH/W जो भी आपने पढ़ा होगा वो वाला फार्मूला मैं यूज करूँगा। उससे मैं कैसे इक्वेशन बनाऊँगा ये सीखिए। इसमें फार्मूला क्या होता है, फार्मूला जो है वो हमारा MDH/W होता है। M क्या होता है, मैन, मशीन या जितने भी, जैसे शीप हुआ, जैसे भी जो भी दे, वुमेन दे या डॉटर, सन, कुछ भी दे सकता है कि कोई भी कितना काम कर रहा है।
तो वो m होता है, d क्या होता है, डे होता है, h क्या है हमारा आवर है, और वर्क w जो है हमारा वो वर्क है। यही हम लगाएंगे। देखिए हम तीनों में कैसे लगाते हैं। पहले क्या लिखेंगे कि 29 ये हमारा m हो गया। अब d क्या है, 7 डेज में खाती हैं। और अब देखिए यहाँ पे अब हमें क्या करना है, h तो दिया नहीं है कि हम h लिख लें। h इसलिए नहीं लिख सकते कि क्योंकि हमें कहीं दिया ही नहीं कि कितने घंटे खा रही है, पर हमें एक चीज़ ये दिया हुआ है कि हमने रेट मान रखा है कि ईटिंग ग्रास, रेट ऑफ ईटिंग ग्रास ऑफ सीप्स जो है वो हमारा y है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए अगर आप कोई भी एक सीप है वो दिन में 2 घंटे खाती है और ऐसे ही सारी सीप जो हैं वो 2 घंटे खा रही हैं, तो उनका क्या होगा, एक तरीके का ये रेट हो गया। तो जो आवर है उसको हम रेट के टर्म में भी समझ सकते हैं, तो वो हमारा रेट हो सकता है। तो यहाँ ये थोड़ी समझने वाली बात थी कि एच की जगह हम रेट ले सकते हैं कि वो किस रेट से खा रही हैं। तो यहाँ हम रेट क्या मान के चल रहे हैं, वाई, तो वाई लिखेंगे। अब हमें डब्लू लिखना है, डब्लू माने वर्क। और वर्क हमारा यहाँ क्या होगा कि उन्होंने जितना ग्रास खाया वही हमारा वर्क होगा। तो वो हम कैसे निकालेंगे कि उन्होंने कितना ग्रास खाया, तो शुरू में हमने जो ग्रास मानी उसको सबसे पहले उसको तो खाएगा ही खाएगा, शुरू में जितना ग्रास है वो तो खाया ही खाया। और साथ में अगर हम पहली इक्वेशन लिख रहे हैं तो देखिए 7 दिया हुआ है, यानी कि 7 डेज में वो जितनी बड़ी होगी उसको भी उन्होंने खाया होगा। तो वही जो जितना भी ग्रास पूरा होगा वो टोटल कितना हो जाएगा, x इनिशियल अमाउंट प्लस 7r। 7r क्यों किया मैंने कि ग्रोइंग ग्रास है तो 7 डेज में 7r वो बढ़ जाएगी। तो पहली इक्वेशन आ गई। दूसरी क्या आएगी, इसी तरीके से सेम करेंगे, 25 इंटू 9 हो जाएगा क्योंकि ये 9 डेज में खा रही है, देखिए। और रेट तो सेम ही होगा y। अब यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा, x तो रहेगा ही रहेगा, प्लस में 9r हो जाएगा। 9r क्यों होगा, क्योंकि सेम जैसे इधर किया इधर भी 9 डेज में 9r वो ग्रो कर जाएगी। और जो लास्ट इक्वेशन है वो हमको जो चाहिए, हाउ मेनी सीप्स विल बी, सीप को हम मान लेते हैं s मान ली, s जो हमारा वो सीप हो गया और 6 डेज में उसको खाना है, रेट तो हमारा सेम y ही रहेगा। अब क्या करना है, अभी देखिए वर्क निकालिए इधर से, इधर ये निकाला ये निकाला, इसमें भी तो निकलेगा x प्लस 6r। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 इक्वेशन हमको मिल गई है। अब मैं ये 3 इक्वेशन जो है आप लिख लीजिएगा, क्योंकि मैं इसका यूज जो करूँगा वो बाद में करूँगा, बोर्ड में जगह नहीं है तो इसको मिटाना पड़ेगा मुझे। अब इन 3 इक्वेशन से पहले इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, फिर इसको किन इसमें से या इसमें से हम किसी भी एक से हम सॉल्व करके इसका आंसर अब कर सकते हैं। अब आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, मैं इधर करता हूँ। देखिए हम पहले ये दोनों इक्वेशन लेते हैं, तो इधर से y y तो तीनों जगह से कैंसिल हो जाएगा, तो y तो हम कट कर ही सकते हैं। उसके बाद 29 इंटू 7 करेंगे तो वो हमारा आएगा 203। तो 203 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 203x। उसके बाद 203 9r से मल्टीप्लाई होगा, तो 9r से जब इसका 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1827 r है, r के बराबर। इसी की तरह हम इसका करेंगे, 25 इंटू 9 करेंगे तो 225 आ जाता है, और उस x से मल्टीप्लाई होगा तो वो आ जाएगा 225x प्लस, जब उसका 7r के साथ करेंगे तो वो भी आ जाएगा 1575r। अब आप इसको x के साथ जब इक्वेट करेंगे तो इधर आ जाएगा 22x, जो कि इक्वल होगा 252r के। अब यहाँ से काटिए, 2 से कटेगा 11 टाइम्स, ये 126 टाइम, तो हमारी x अपान r की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 126 अपान 11। बस अब यहाँ पे अब r की और x की वैल्यू पता चल गई, वही हम रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आप चाहे इस इक्वेशन में रखिए या इस इक्वेशन में रखिए और इसके इक्वल कीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं 3rd इक्वेशन और 1st इक्वेशन को लेकर चलता हूँ। इसको मैं मिटा रहा हूँ। 3rd इक्वेशन क्या है हमारी,
29 नहीं, फर्स्ट इक्वेशन है ये, 29/7y अपॉन x की जगह हम ये देखिए यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ x अपॉन r जो है वो हमारा 126/11 आया हुआ है। अब 126/11 में डायरेक्ट वैल्यू आप इसमें अब रख सकते हैं, तो x की जगह आप 126 रखिए इंटू 7r जो होगा वो 7 × 11 हो जाएगा, सॉरी 11 प्लस है, 7 × 11। अब ये इक्वल किसके होगा, इसके इक्वल करेंगे हम s × 6 × y अपॉन 126 + 6 × 11, ये हो जाएगा। यहाँ से y और y कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आएगा क्या 29, सॉरी मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो आएगा 203 अपॉन, अब इसको जब इक्वेट करेंगे तो 126 + 77, तो ये भी हमारा आ जाएगा 203। अब आगे इस तरफ देखिए s × 6 अपॉन, जब इन दोनों को आप जब ऐड करेंगे तो आएगा 192। फिर यहाँ से ये कट के हो जाएगा 1, ये इधर चला जाएगा, 6 × 1 = 6, 6 × 3 = 18, 6 × 2 = 12। तो हमारी जो s की वैल्यू होगी, यहाँ से आप देखेंगे तो s की जो वैल्यू होगी वो आएगी कितनी, 32। तो 32 ही जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का सी आंसर जो होगा वो हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में बस यही देखना था कि हमें कैसे इसको निकालना है, जो रेट है वो माननी पड़ेगी, और ग्रास जो हमारा W है, मेन इसमें क्या है हमारा W, यानी कि वर्क जो है वो हम कैसे निकालेंगे, वो हम इस तरीके से निकालेंगे कि उसका कुछ रेट मानेंगे और उस जितने डे में वो खाए रहेगी उसके साथ मल्टीप्लाई करके इनिशियल अमाउंट के साथ जोड़ देंगे, वही हमारा वर्क होगा। इस क्वेश्चन में इतना ही, आगे के वीडियो में हम ज़रूर सीखेंगे, कुछ नया अलग सीखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माविन मैथ्स।